Hello and welcome to my channel, our channel, your channel, एमी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये हमारी कहानी माई साइकोपैथ वाइफी का चैप्टर 2 अध्याय 2। तो चलिए बिना किसी देर के स्टोरी पे बढ़ते हैं। वही बंगलो, वही आंचन अवस्थी की गिरफ्त। आंचन ने यीशु को हाथों से पकड़ा हुआ था और वो उसे अपने पूरे घर में घुमा रही थी, पूरे घर को घूम घूम के दिखा रही थी। 3 फ्लोर का वो खूबसूरत महलों जैसा घर, और उस घर की एक खास बात आंचन अवस्थी। खैर खैर उस घर में लगभग 3 फ्लोर थे और अलबत्ता खूबसूरत था वो घर। एक बड़ा सा पूल, होम थिएटर, एक लाइब्रेरी से भी बड़ा एक रूम जिसमें बहुत सारी किताबें थी, 5 शेफ्स जो कि किचन में अपना काम कर रहे थे, और गार्डन गार्डन में पिकॉक्स, और हाँ वो रियल पिकॉक्स थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। ये सब आपके लिए सोना। आंचा ने यीशु की तरफ देखा। यीशु ने पूरे घर को घूम कर देखा और सब कुछ देखने के बाद वो आंचन की तरफ देखती है और कहती है, तुमने ये सब कुछ अपने लिए बनाया है ना? आपके लिए बनाया है सोना, आपके लिए। मैंने ये घर सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही खरीदा है। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था उसी दिन प्लानिंग कर ली थी सब कुछ की। ईशु को अब उसकी ये बातें सुन के थोड़ी सी हंसी आती है पर वो उस हंसी को कंट्रोल करती है और फिर अपने मन से एक बात निकालती है। ये कितनी पागल है, पर वो इतनी डिवोटेड भी है मेरे लिए। खैर, अच्छा अंजन, एक बात बताओ, तो अपनी फैमिली से अलग क्यों रहती हो? यीशु ने पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि आंचन अवस्थी ने अपने बिलियनर फादर के एम्पायर को ठुकरा दिया था। यीशु की ये सवाल को सुन के आंचन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है। उसके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आती है और वो एक धीमी आवाज के साथ कहती है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी लड़के से शादी करूं, उनका बिजनेस अलायंस आगे बढ़ाऊं, पर मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं लड़कियों से प्यार करती हूँ। और उन्हें ये बात समझ नहीं आई। मैंने उन्हें ये बात बताया, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुछ भी हो, पर मुझे शादी तो उनकी पसंद के लड़के से ही करनी पड़ी, और इसलिए मैंने मैंने उनका सब कुछ छोड़ दिया। हो तो तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया? हाँ, मैंने ये सब कुछ खुद के दम पे खड़ा किया, अपना बिजनेस खुद से ही ओपन किया। फैशन हाउस अब 200 करोड़ का टर्नओवर बनाता है। सब कुछ मैंने खुद से ही किया है, ना किसी की हेल्प ली, ना ही फैमिली बैकग्राउंड का यूज किया। यीशु अपने अंदर ही कुछ सोचते हुए अपने दिमाग में एक बात लाती है, ये लड़की स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, और थोड़ी सी छुलबुल भी है। यीशु ये सोचते हुए मुस्कुराने लगती है, और अब एक छोटी सी जगह शायद उसके दिल में बन रही थी आंचन के लिए। खैर, अब दोपहर का वक्त दिखाया जाता है, करीब 1 बज रहे थे। लंच पे सब लोग नहीं, सिर्फ आंचन और यीशु ही थे। वो टेबल पे बैठे हुए थे और टेबल पे बहुत सारे खाने की चीज़ें रखी हुई थी, और वो सब कुछ लगभग यीशु की फेवरेट चीज़ें थी। मशरूम, गार्लिक नान, राइस, रायता, सैलेड, सब कुछ यीशु के पसंद का था। तो तुमने ये सब कैसे कैसे पता किया? हाँ, आंचन बिना उसकी तरफ ध्यान दे हुए खाना सर्व करते हुए कहती है, मैंने आपके फ़ोन को हैक किया और आपकी सर्च हिस्ट्री को देखा, और मुझे वहीं से ये पता चल गया कि आपको ये सब पसंद है। आंचन ये सब इतनी आसानी से बोल रही थी कि जैसे ये सब करना उसके लिए कुछ हो ही नहीं। ये सब तो उसके दाएं हाथ का खेल है। शो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो 1 सेकंड के लिए शॉक में चल जाती है, लेकिन फिर वो होश में आके कहती है, तुमने मेरा फोन हैक किया? हाँ सोना, मैंने आपका फ़ोन हैक किया, तो क्या हुआ? मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे सब पता होना चाहिए आपके बारे में। आपको कौन सा कलर पसंद है, किस कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, क्या खाने में अच्छा लगता है, कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितने बजे सोते हो, कब उठते हो, ये सब मुझे पता होना चाहिए। आई एम योर वाइफ। ये सब क्या हरकत है आंचन? तुम पूछ सकती थी ये सब। ये ये तो साफ साफ स्टॉकिंग है। यीशु की ये बातें सुन के आंचल एक झटके से अपनी चेयर से उठती है और कहती है, स्टॉकिंग?
मैं आपको अपना सब कुछ दे रही हूँ, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी जान, मेरा दिल, सब सब कुछ आपका है, और आप मुझे स्टॉकर कह रहे हो? ये क्या मतलब इसका? हाँ, तो मुझे बांध कर लेके आई थी, मुझे मुझे पूछा भी नहीं तुमने कि ये प्यार? अंजन, ये प्यार नहीं, ऑब्सेशन है। अंजन की आंखों में अब आंसू आ जाते और वो कहती है, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती? ये मेरा तरीका है, क्या मैं अपने तरीके से आपसे प्यार नहीं कर सकती? मुझे पता है मैं साइकोपैथ हूँ, पर मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। कितना सच्चा कि मैंने आपको किसी और के साथ इमेजिन तक नहीं किया, और हम आपको किसी और के साथ देख तक नहीं सकते। यीशु का गुस्सा अब अंचल की आंखों से आते हुए आंसू को देखकर थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। वो अंजन के कांपते हुए हाथ को देखती है और वो खुद से ही कहती है, लड़की कितनी पागल है। तो सच में ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो मैं मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मुझे टाइम चाहिए। अंजन अंजन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, टाइम? टाइम? टाइम क्या बात है, मैं तो आपको पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ, पर सिर्फ एक बात याद रखना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कितना भी भागो मुझसे, और आप मुझसे नहीं भाग सकते। खैर, अब वक्त बीतता है, आंचन और ईशु की ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक होते होते अब 3 दिन बीत जाते हैं। आंचन ने ईशु को टाइम दिया था, वो ईशु से थोड़ा सा दूरी बना ली थी, पर ऐसा नहीं था कि उसने कम्प्लीटली ईशु से दूरी बना ली थी। वो ईशु के आसपास भड़कती रहती थी जैसा एक बटरफ्लाई। खैर, ऐसे ही 3 दिन के बाद आंचन अपने फैशन हाउस में बैठी हुई थी, और उसका मैनेजर उसके सामने खड़ा था। मैम, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, सुनो, तुम तुम जाके ईशू को बुला के लाओ, हमें उनसे कुछ बातें करनी है। मैम, ईशू मैम को? हाँ, ईशू को सुनाई नहीं देता तुम्हें? ठीक 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 है मैम। थोड़ी देर में अब ईशू अंजन के फैशन हाउस में आती है, और जैसे ही वो एंटर करती है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए थे। सारे एम्प्लॉयज अब ईशू की तरफ देख के एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे, ये कौन है, ये लड़की कौन है, ये है कौन? हाँ, काफी पर्सनैलिटी डैशिंग है इसकी। कुछ लड़कियां ईशू को देख के फिसल रही थी, और कुछ लोग बात कर रहे थे कि ईशू आखिर है कौन। मैम, हम्म, ये कौन है? अंजना अपनी जगह से उठती है, हाथों में माइक लेती है और कहती है, सुन लो सब, ये मेरे फियांसे हैं, ईशू लघुवंशी। अगले हफ्ते हमारी शादी है, तो सबको इनविटेशन एडवांस में मिल चुका है, तो सब लोग आ जाना। अब अंजन की बातें सुन के फिर से सारे एम्प्लॉयज आपस में खुसर खुसर करने लगते हैं, और ईशू ईशू गुस्से में अंजन की तरफ बढ़ती है और इसे वेस्ट से पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है, क्या है? हाँ, अगले हफ्ते? मैंने हाँ नहीं कहा था तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या फियांसे नहीं हूँ मैं तुम्हारी? क्या कुछ भी बके जा रही हो? अंजन उसके थोड़ा सा और करीब होती है और कहती है, बेबी, हाँ, आपको पता है ना? क्या पता है मुझे? डैड, आई लव यू। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग 7 दिन में शादी कर लेंगे, अभी हमारी कुछ भी नहीं हुई, ठीक है? हम तुमने जो ये अभी बोला ना, उसे डिसमिस करो, वापस लो, हम वापस नहीं लेने वाले। अंजन, प्लीज वापस लो इसे। क्या बोल रहे हो तुम? अगले हफ्ते शादी? हमारी अभी कुछ बातचीत भी नहीं हुई, हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं बेबी, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंजन, जस्ट स्टॉप इट, तुम पागल होते जा रही हो। हाँ, हम होते जा रहे हैं आपके पीछे पागल, तो क्या हो गया? प्लीज वापस लो अपनी बातें। क्या कह रही हो तुम? एक हफ्ते में हमारी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो कुछ प्लान भी नहीं हुआ, हम सब प्लान कर लेंगे, आप बस। मैम, क्या है? आ, 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 एक एक बिजनेस डील आई है, आपको अभी चलना पड़ेगा। ओके बेबी, सुना, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, और शादी तो अगले हफ्ते ही होगी, ठीक है? अंशन अपनी उंगलियां ईशु के चिन पे फेरते हुए वहां से चली जाती है, और सारे एम्प्लॉयज भी अब उसके पीछे चले जाते हैं, और उस रूम में अब बस रह जाती है तो बस ईशु।
वो बस सोचती रहती है कि लड़की कितनी पागल हो चुकी है उसके प्यार में। और क्या है यार, हम अपने लाइन्स भूल जा रहे हैं, सॉरी गाइस। ओके। अंजन अवस्थी, तुम खुद तुम खुद नहीं जानती कि हम कौन हैं, और तुम ये साइकोपैथगिरी कर रही हो ना। तुम्हें शायद ये पता भी नहीं है कि हम तुमसे डबल साइकोपैथ हैं। और अगर खैर, पर क्या हो रहा है, हम इससे नफरत भी नहीं कर पा रहे हैं जब किसने हमें किडनैप किया, यहाँ पे लाया, बांध के रखा, और वो सडन किस। भगवान। खैर, ये पागल है, ये मुझसे शादी तो करके ही रहेगी। और मैं सही भी तो था ऐसा ही, कोई पागल जो हमारे प्यार में पागल हो। अरे इतना भी पागल नहीं चाहिए तो भगवान। बस अभी ऐसे ही खुद से बातें करते हुए उस रूम में ही रह जाती। फिर अंजन अपने बिजनेस डील के लिए अपने ऑफिस चली जाती है। खैर, अब यूं इनका वक्त बीत जाता है और अब अगले दिन की सुबह के 6 बज रहे थे। यीशु की आंखें जब अपने रूम में खुलती है तो देखती है कि उसके सामने अंजन खड़ी थी और उसके साथ कुछ 15-14 लोग खड़े थे, जिनके हाथ में कुछ डिफरेंट शेरवानियों के सैंपल रखे हुए थे। यीशु उठती है और वो अंजन की तरफ देखती कहती है, क्या है ये सब। अब अंजन यीशु के पास आती है और उसके फॉरहेड पर अपने लब रख देती है। गुड मॉर्निंग शोना, जल्दी उठ जाइए, आज आपकी शेरवानी की ट्रायल है। ये सब चीजें यीशु के लिए काफी ज्यादा सडन थी और वो शॉक में थी। क्या है ये अंजन, तुम सही में पागल हो गई हो क्या। यीशु यीशु प्लीज, अभी हम कुछ नहीं खाने वाले, आप शेरवानी ट्राई करके हमें दिखाइए, हम कुछ नहीं ट्राई करने वाले, ठीक है। और यीशु अब 1 सेकंड में अपनी चादर को अपने मुंह पर करती है और वो सीधे बेड के अंदर घुस जाती है। अंजन उसकी चादर को पकड़ के कहती है, बेबी बेबी उठो। अंजन यार, सुबह के 6 बज रहे हैं, हम सो रहे, प्लीज। तो क्या शादी है मेरी और आपकी भी, तो शेरवानी ट्राई नहीं करनी। शादी है तुम, क्या हम सुबह के 6 बजे उठ के शेरवानी ट्राई कर पागल, जाओ यहाँ से, शेरवानी ट्राई करिए। अंजन प्लीज, अभी नहीं, बाद में करते, ठीक है, सोने दो, अभी तो हमारी आधी नींद भी पूरी नहीं है। ऋषि इतना कह के अपने ब्लैंकेट को पूरी तरीके से खुद में कवर करती है और वो सोने लगती है। तो ये बात है, अब हमारी बात नहीं मानेंगे। जनाब उन लोगों की तरफ देखती है और उन्हें बाहर जाने का इशारा करती है। अब उन लोगों के बाहर जाते ही नाचन फिर से ईशु की तरफ देखती है और कहती है, तो आप नहीं उठने वाले। कहा ना मेरी माँ अभी नहीं, एक तो हम आपकी माँ नहीं है, और दूसरी बात ऐसा है कि नाचन अब बेड पर चढ़ती है तो वो ईशु की ब्लैंकेट को खींच के एक तरफ फेंक देती है। और दूसरी बात ये सुना कि आपको अभी ही ट्राई करना पड़ेगा। नाचन जबरदस्ती है क्या, कहा ना अभी नहीं करना, और हमारा ब्लैंकेट वापस करो। अच्छा, तो आपको ब्लैंकेट चाहिए, ये कह के नाचन एक झटके में ईशु के ऊपर लेट जाती है और उसके चिन को अपने फिंगर से स्लाइड करते हुए कहती है, राइट नाउ आई एम योर ब्लैंकेट, और आपको उठना तो पड़ेगा। और आपको एक बार में समझ नहीं आता है ना, देखो, दिखाइए ना। हाँ जान, सोना, उठो मेरे ऊपर से। हमने आपको कहा था ना कि शेरवानी ट्राई करिए, और आपको समझ में नहीं आती कि बीवी की बातें मानना चाहिए, अच्छी बात होती है, बीवी की बातें इग्नोर करना बुरी बात होती है। आपको समझ में नहीं आता ना बेबी, पता है ना, हमारी बातें एक बार में सुन लिया कीजिए। ठीक है, अभी अभी उतरो तो हमारे ऊपर से, उतरो ना। अब ऊपर आ ही गए हैं तो कुछ मिलेगा, कुछ तो लेके ही जाएंगे। तो बकवास मत करो, बाहर लोग हैं, छोड़ो, कुछ नहीं होता बेबी, कुछ नहीं होता। आन आन इससे पहले कि ईशु कुछ कहती, अंजन ने अपने लब ईशु के लब में समा दिए थे। कुछ देर बाद अब अंजन ईशु के लबों से हटती है और इससे पहले कि ईशु फिर से कुछ कह पाती, वो अपने लब ईशु के चिन पे रख देती और इधर उधर मूव करने लगती है। अंजन, अंजन वहां पे बाइट करना भी स्टार्ट कर देती है। अंजन 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 प्लीज हटो, चुप। अंजन बाहर लोग हैं, स्टॉप इट, चुप रहिए ना। अंजन अंजन वाइफी, रुको रुको, सुनो मेरी बात। हाँ
क्या? ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और व्यूज भी आना चाहिए इस पे। ओके चलो बाय।